तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 55 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आप 2021 का घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि कंपनी अंश यानी शेयर पर मर्यादित एलटीडी होने का अर्थ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए यानी साझेदार 20 से कम होने चाहिए, यह इसका एडवांटेज नहीं है, जबकि बी, सी और डी इसका एडवांटेज यानी विशेषता है। नेक्स्ट है कि रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे यूएसए डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में और जर्मनी मार्क में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, यह विदेश व्यापार का अंग है, ना कि भारतीय का। तो चलिए फिफ्थ है कि निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है? तो ऑप्शन डी यानी सैप्स। नेक्स्ट 6 नंबर है फ्रेंड कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना की गई? तो 1982 में। नेक्स्ट, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है कौन? तो नाबार्ड। नेक्स्ट, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। नेक्स्ट, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है किसे? तो निर्यात आयात बैंक को नहीं कराता, जबकि अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एंड राज्य भूमि विकास बैंक को करवाता है। नेक्स्ट है कि सिडबी की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त देने के लिए। नेक्स्ट, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1975 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कार्य नहीं है, जबकि ए, बी और सी कार्य है, यानी लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना तथा अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को पूरक होना। नेक्स्ट है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो यह 1 जून 1964 को। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। सेकंड, हैंग सेंग का रिलेशन सियोल से बता रहा है, जबकि ये गलत है फ्रेंड, हैंग सेंग सियोल नहीं हांगकांग होगा। तो चलिए 19th है कि S&P 500 किससे संबंधित है? तो बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर का रिलेशन स्कॉम्प नहीं है, सिंगापुर का रिलेशन STI है, और STI का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। नेक्स्ट, निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक का नाम निक्की है। तो चलिए 23rd है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल सेकंड यहाँ पर सही है कि सेंसेक्स परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को आनुपातिक भारिता दी जाती, ये सही है। फर्स्ट है कि सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित है, यह संख्या 50 नहीं 30 होगी। और यहाँ पर है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, यह बात भी गलत है। सबसे
सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज जो है फ्रेंड वो एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1460 में हुई थी। और अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में हुई। नेक्स्ट है कि संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स में चढ़ाव का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव। तो चलिए 25 है कि BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उसकी संख्या है 30। नेक्स्ट दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट है कि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो कीमतें। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो जिंस फ्यूचर्स व्यापार। तो चलिए 29 की बात हम लोग कर लें। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं तथा मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो चलिए 30 है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो ऑप्शन बी यानी ऋणी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 0 रहे। नेक्स्ट 32 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड, कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो उपरोक्त सभी के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो थोक मूल्य सूचकांक। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? तो अपस्फीति मतलब होती है यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। नेक्स्ट 35 है कि स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। तो चलिए 36 है कि वर्तमान में SBI को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? तो कुल 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो ऑप्शन सी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है? तो ऑप्शन सी यानी पंजाब बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ICICI बैंक ये राष्ट्रीयकृत नहीं है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक तथा PNB ये सब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो चलिए 40 है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट, भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो सावधि जमाएं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 44 है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? तो ऑप्शन सी यानी SBI ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। नेक्स्ट, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में हुआ है? तो ICICI बैंक में। तो चलिए फ्रेंड 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी ICICI, IDBI और IFCI। तो चलिए 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो सिडबी बैंक। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, कि शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो शेयर बाजार से। नेक्स्ट, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंडणियाँ यानी बियर शब्द किसका द्योतक है? तो उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। नेक्स्ट 52 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी दलाल। तो चलिए 53 है कि इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। नेक्स्ट है कि पूंजी बाजार से आशय है
54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी शेयर बाजार से। नेक्स्ट, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। नेक्स्ट है कि जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। तो चलिए 57 की बात हम लोग कर लेते हैं कि लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंकों द्वारा। नेक्स्ट, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। नेक्स्ट, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दिसंबर 1969 में। नेक्स्ट, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। नेक्स्ट है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। नेक्स्ट, किसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को। तो चलिए 63 है कि वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया था? तो SLR और CRR को। तो चलिए फ्रेंड 64 है कि माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वे हैं। तो चलिए 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब के सब। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण यानी टीचर लोन क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? आप पढ़िए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट यहाँ पर सही है। क्या सही है? तो केवल फर्स्ट यहाँ पर सही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड की। तो देश में टीजर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। ये गलत है। अगर देश में टीजर लोन की बात करें तो ये अल्प या मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को गृह ऋणों के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे YH मालेगाम। नेक्स्ट है कि नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो चलिए 69 है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए? तो नरसिम्हन समिति ने। नेक्स्ट, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो GV रामकृष्ण। नेक्स्ट 71 है फ्रेंड कि निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली थी 1993 में। नेक्स्ट, नई थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ था 14 सितंबर 2010 को। नेक्स्ट है कि थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार यानी वेटेज दिया गया था? तो विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला है वर्ष 2011 से 12। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप पढ़िए इसे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल सेकंड सही है, फर्स्ट नहीं। तो चलिए 76 है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP का आधार वर्ष है वर्ष 2011 से 12। नेक्स्ट, RBI से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर सही है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सब के सब सही हैं। तो चलिए 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी RBI की स्थापना 1949 में हुई थी, यह बात गलत है। देखिए, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हालांकि 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ना कि स्थापना। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अभी जस्ट मैं बताई कि 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, साख सृजन यह कार्य नहीं है RBI का। तो चलिए 82 है कि RBI बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन है?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब सही हैं। नेक्स्ट, बैंकरों का बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीआई को। तो चलिए 84 है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? तो ऑप्शन डी यानी सांविधिक तरलता अनुपात। तो चलिए फ्रेंड 86 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन सी यानी पीएलआर को। नेक्स्ट, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं एसएलआर यानी सांविधिक तरल अनुपात। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो ऑप्शन बी यानी आरबीआई। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो इसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब आरबीआई नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन बी यानी यह साख सृजन को कम करता है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिस पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन आंतरिक ऋण यानी इंटरनल डेब्ट के घटक हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। मार्केट बोरोविंग, ट्रेजरी बिल और स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू आरबीआई, ये सब के सब। तो चलिए 94 है कि वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तथा बैंकों को पहुंचाना। तो चलिए 96 है कि स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंकिंग से। नेक्स्ट, अगर हम लोग 97 की बात कर लें कि निम्नांकित में विपणन संस्थान कौन सी है? तो ऑप्शन बी यानी शेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? तो राज्य सहकारी बैंक एक शीर्ष संस्था नहीं है। नेक्स्ट है कि स्थापना के वर्ष के अकॉर्डिंग निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सबसे पहले एलआईसी को स्थापित किया गया 1956 ईस्वी में, उसके बाद फिर स्थापित किया गया यूटीआई को फरवरी 1964 में, तब हुआ आईडीबीआई को जुलाई 1964 में, और इस सीरीज में लास्ट पोजीशन पर आ रहा है सेबी को 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना कब हुई? तो अभी मैं जस्ट बतलाई हूँ 1956 ईस्वी में। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।